दुनिया में सबसे ज्यादा हादसे भारत में होते हैं। यह ऐसा रिकॉर्ड है जो भारत के माथे पर किसी कलंक से कम नहीं। आज सुबह सुबह देश मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे से परेशान हो गए। मथुरा में कोहरे की वजह से एक्सप्रेसवे पर 8 बसें और 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे 13 लोग जिंदा जलकर मर गए। यमुना एक्सप्रेसवे पर अचानक क्यों मचा मौत का तांडव? हुए थे तब बस आगे लड़ गई। क्या ओवर स्पीड की वजह से मथुरा में कोहराम मच गया? 4 बजे करीब में हुआ है। पहले ट्रेवलर गाड़ी हुई, उसके पीछे स्विफ्ट लड़ी है। स्विफ्ट के पीछे बस वाला जो आया तो बस वाले ने अचानक ब्रेक मार के पूरी गाड़ी रोड पे लंबी हो गई। मथुरा का थाना बलदेव, जिसमें आने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा जानलेवा साबित हुआ। लो विजिबिलिटी होने से यहाँ बड़ा हादसा हुआ। यहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो बता रहे थे करीब 3 बज के 40 मिनट के आसपास आग लगी है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आया हूँ 4 बज के 5 या 7 मिनट पे। तो पीछे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। मैंने अपनी गाड़ी वहीं पार्क करके, और जब मैं यहाँ पे भगते हुए आया और आके देखा तो बहुत आग लगी हुई थी, और उस टाइम पे यहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं पहुँची हुई थी। मतलब करीब आधे घंटे में फायर ब्रिगेड नहीं पहुँची थी यहाँ पे। यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा माइलस्टोन 127 पर हुआ, जब अचानक स्लीपर बस के आगे धुंध आ गई। इस वजह से ड्राइवर ने ब्रेक मारकर रफ्तार धीमी की, जिससे पीछे आ रही 6 बस और 4 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। इस टक्कर से एसी बस में आग लग गई। लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। ये मथुरा में सुबह 4 बजे के आसपास हुए हादसे की तस्वीर है, जिसमें गाड़ियों में आग लगने के बाद धमाके भी सुने गए। अचानक गाड़ियों में आग लगने से चीख पुकार मच गई। कई यात्रियों ने बसों से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन कई यात्रियों की आग की चपेट में आने से दुखद मौत हो गई। रास्ते में अंधेरा बहुत छाया हुआ था, दिखाई नहीं दिया। गाड़ी जोर से आवाज की, हम लोग सब हकबका गए। गेट खोलकर जैसे निकले, पीछे से धाड़ सब बसें सब लड़ रही थी जोर से। आ रहे थे, हैदरगढ़ से बैठे थे, तो हमारी बस जो थी वो भी लड़ गई है। आगे से पूरा शो खत्म हो गया था। पीछे वाले गेट से हम लोग निकल पाए। एक्सीडेंट भयंकर था। आग बहुत तेज दौड़ चुकी थी। 3 गाड़ियों में आग लग चुकी थी। जब मैं आया तो उसमें 4-5 लोग फंसे थे। मैंने उसको एक को निकाला उसमें से, गाड़ी से अंदर से घुल के। 3 उसमें और रह गए थे। एक कोई मुरैना वो उसका था, कानपुर का, सॉरी। मैंने उसको निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन तीनों लोग सीट में फंसे थे, नहीं निकल पाए हमसे। तब तक गाड़ी में आग अंदर दौड़ गई। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पोस्ट के जरिए संवेदना जताई। लिखा कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई दुर्घटना में हुई जान माल की हानि अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। केंद्र सरकार की तरफ से मरने वालों के परिवारों को 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए की मुआवजे का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताया। जो बस में बैठे लोग थे या अन्य वाहन चालक या पार कर रहे व्यक्ति थे, उनसे भी पूछताछ में ये बात आई कि वहाँ बहुत घना कोहरा होने के चलते ये दुर्घटना हुई। यद्यपि यह विवेचना का विषय है और उसमें विस्तृत रूप से इस पे विश्लेषण किया जाएगा। दिल्ली जा रहे थे और रास्ते में 3:30 बजे अंधेरा इतना छाया हुआ था, कोहरे से दिख नहीं रहा था। गाड़ी हमारी लड़ी, आगे 4-5 गाड़ियां और लड़ी थी। हम लोग सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकले। 5 लोग बाहर निकलकर तब तक और गाड़ी सब लड़ रही थी, जोर से आवाज आ रही थी। तो हम लोग पीछे से भागे कि डिवाइडर क्रॉस कर जाएं। जैसे डिवाइडर क्रॉस कर रहे थे, हम बस आ गई तेज से आई बस, और जो खत्म हुए अखिलेंद्र प्रताप जी, वो उसकी चपेट में आ गए। हम टिकवा गए उस तरफ डिवाइडर पे। वो ऑन द स्पॉट। कितनी गाड़ियां टकराई थी? गाड़ियां कुल शायद 30-35 गाड़ी टकराई। टक्कर कितनी ज्यादा तेज थी कि गाड़ियां एक दूसरे में जा घुसी। यह हादसे का शिकार हुई बस देखिए किस तरह टूट गई है। बस में 2-3-4 बसें टकरा गई आपस में, फिर उनमें आग लग गई है। कितने लोग घायल होंगे? हमें तो लग रहा है 5-6 लोग तो जिंदा जल गया। जिंदा जले हैं। तेज रफ्तार की वजह से हुए इस हादसे के बाद प्रशासन घने कोहरे में ओवर स्पीडिंग रोकने के लिए सख्ती कर रहा है। वाहनों की स्पीड कम की जाए। जो ओवरटेकिंग करते हैं, एक दूसरे को आगे पीछे करने की होड़ लगाते हैं, उस पर भी रोक लगाई जाए। कन्वाय बना करके वाहनों को पास कराया जाए जब तक कि मौसम प्रतिकूल है।
इस हादसे में सबसे अफसोसजनक बात प्रशासन का रवैया बताया गया, जिसने सर्दियों के घने कोहरे में हर साल होने वाले हादसों से भी कुछ नहीं सीखा और इस तरह के एहतियाती कदम उठाने की याद उसे इतने बड़े हादसे के बाद अब आई है। यमुना एक्सप्रेसवे से अगर आप गुजरे होंगे तो आपने भी देखा होगा कि लोग किस कदर नियमों की धज्जियां कई बार उड़ाते हैं। इसे रोकने के लिए 14 दिसंबर की रात 12 बजे से नई स्पीड लिमिट जारी की गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर अब हल्के वाहनों की अधिकतम गति 100 से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों की 80 से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। नई स्पीड लिमिट के बाद अगर कोई भी 3 घंटे के सफर को 2 घंटे में पूरा करता है तो सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे उसे स्पीड को रीड करने के बाद मैसेज कंट्रोल रूम के पास भेजते हैं। लेकिन अधिकतर गाड़ी चलाने वाले कैमरे को देखने के बाद अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लेते हैं और चालान से बच जाते हैं। कैमरा दूर होने पर स्पीड फिर बढ़ा देते हैं।